कोई भी HVAC की फील्ड से ताल्लुक रखने वाला इंसान है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो टेक्नीशियन है, चाहे वो बिजनेसमैन है, वो अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करेगा, अपने बच्चों को ट्रेन किस तरह करेगा, ये सब आज आपको बताता हूं। मेरा अपना बेटा, सबसे पहले अपनी मिसाल देता हूं, मेरा अपना बेटा जिसकी उम्र इस टाइम 14 साल है, सबसे पहले जिन बातों का मैंने ख्याल रखा था ना उसको ट्रेंड करते हुए, जो कि आपने भी इसी तरीके से करना है। ये कुछ सुनी सुनाई बातें आज नहीं बताऊंगा, अपना जाती एक्सपीरियंस जो मैंने किया आज दिन तक और जो मैं आगे करने जा रहा हूं अपने बेटे के साथ, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, सबसे पहले जिन बातों का आपने ख्याल रखना है ना बच्चे की तरबियत में, वो आपने पहले से शुरू करना है। आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि आप जो है थोड़े बहुत काबिल इंसान होने चाहिए और आपका बिजनेस चलता होना चाहिए और आपके पास पैसों की फरावानी इतनी ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल बिजनेसमैन जो होता है उतने पैसे आपके पास होने चाहिए। पैसों का बहुत बड़ा किरदार होता है बच्चे की तरबियत में। दूसरी बात, जो टाइम है ना, अगर आप समझ रहे हैं कि आप नौकरी कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, तो आप बच्चे की तरबियत कभी भी नहीं कर सकते, उसे ट्रेंड नहीं कर सकते। तो टाइम और पैसे का होना, ये दोनों बहुत जरूरी है आपके बच्चे की ट्रेनिंग में। अगली बात जो है आपकी अपने बेटे के साथ जो बॉन्डिंग है, जो ताल्लुक है, वो आपको अपना समझता हो, आपके कंधे के ऊपर हाथ रख के चलता हो, आपसे बातें पूछता हो, घबराता ना हो, आपसे डरता ना हो। इस तरीके से आपने अपनी बॉन्डिंग उसके साथ सबसे अच्छी रखनी है। अगली बात, जो हमारा स्कूल का सिस्टम है ना, जो इस एज में जो आपके बच्चे को सबसे ज्यादा खराब करेगा, सबसे ज्यादा उल्टे काम, उल्टी हरकतें जो है वो स्कूल से जाके सीखता है और आपके कंट्रोल से बाहर आ जाता है। इस स्कूल सिस्टम को आपने अपने बच्चे की इस उम्र में किस तरीके से कंट्रोल करना है, या मैंने किस तरीके से कंट्रोल किया है। अगली जो नेक्स्ट बात है, आपके मियां बीवी का ताल्लुक बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप अपने बेटे की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि बाप जो होता है ना, वो सख्त मिजाज होता है, अक्सर वो अच्छी चीजें सिखाने के लिए भी बेटों को गुस्से होता है। जब गुस्से होता है तो बच्चे की उम्र कम होने की वजह से वो उस चीज का असल मतलब नहीं समझ रहा होता, लेकिन जब वही बात, जब आप गुस्से भी हो रहे हैं ना, वही बात जब मां उसको समझाएगी ना, तो वो बहुत आसानी से समझ जाएगा। तो इसलिए आपके घर में आपका और आपकी बीवी का ताल्लुक अच्छा होना बहुत जरूरी है अपने बच्चे को ट्रेन करने के लिए। अगली बात, इस उम्र में जो छोटी उम्र होती है ना, तकरीबन 16, 18, 19 साल तक, इस उम्र में आपने बच्चे को सोशल मीडिया से, खास तौर पर टिकटॉक की रील्स और ये लड़के लड़कियों के मसले, इन चीजों से आपने उसको बहुत दूर रखना है। बिल्कुल नेट के उसको आपने करीब नहीं जाने देना इन चीजों के। बाकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें होंगी इंटरनेट पे, वो आपने उसको करानी है अपने ज़ेरे निगरानी। अच्छा, ये सब मेन चीजें जिनका आपने ट्रेनिंग करने से पहले ध्यान रखना है और मैंने भी ध्यान रखा था। अब मैंने क्या किया था कि मुझे पता है स्कूल का सिस्टम बिल्कुल तबाह कर देता है बच्चे को। मैंने कभी भी अपने किसी बच्चे को 6th क्लास के बाद स्कूल में कभी भी नहीं भेजा। मेरा बेटा का नाम तलहा है, तलहा को मैं 6th क्लास में, पेपर अभी नहीं हुए पहले ही मैंने उसको स्कूल से खत्म करा दिया, घर में मैंने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। कभी टीचर के पास एक रख के, कभी इंटरनेट से सिखा के, कभी खुद सिखा के, कभी बाकी बहन भाई उसको सिखाते थे। इस तरह करके उसी साल में ही उसने 9th क्लास के पेपर दिए। पेपर देने के बाद उसकी 2 सब्जेक्ट में सप्लियां आई, 2 सब्जेक्ट की सप्ली बाद में उसके क्लियर करा दी। बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं दिया, आराम से अच्छे तरीके से दोस्तों की तरह लेके चलते रहे। कोई आपके जेहन में टेंशन नहीं है, बस हमने मैट्रिक किसी तरह घर में क्लियर कर रहे हैं। तो पहले साल में ही 2 सप्लियां आई, साथ ही उसने 2 सप्लियां दे के अपनी 9th क्लास क्लियर कर ली। यहां पे क्लियर करने तक उससे पहले मेरा बेटा जो है वो इंस्टॉलेशन कर चुका था। वो 3 से 4 एसी एक दिन में इंस्टॉल कर लेता था। ये मैंने उसको बेसिक 2-4 दिन में सिखाया। उसके बाद एक अच्छे लड़के के साथ भेजा। उसके बाद तकरीबन 50, 60, 70 एसी उसने अपने हाथों से लगाए और 3 से 4 एसी एक दिन में वो लगाने के काबिल हो चुका था और साथ ही उसकी 9th क्लास भी हो चुकी थी। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि अब मैंने उसको अगले फेज में लेके जाना था। अगले फेज में उसको 10th क्लास की तैयारी करानी शुरू की। उसके साथ मैंने एक जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है, उनका मेन ऑफिस है इस्लामाबाद में, वहां पे मैंने उनको भेजा इस नियत के साथ कि इसको नौकरी कराई जाए। नौकरी में क्या होता है, कंपनियों के सिस्टम कैसे काम करते हैं, लड़कों को वो किस तरह डील करते हैं, कस्टमर को किस तरह डील करते हैं, आगे अपने सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको किस तरह डील करते हैं, ये सब चीजें सिखाने के गर्ज से उस कंपनी में उसको भेजा। और भेजने से पहले उसको यह बताया कि आपने किन बातों का ख्याल रखना है। एक, आपने टाइम की पाबंदी, बिल्कुल भी ये कहना कि टाइम है, मैंने जल्दी जाना है, मैंने जुम्मे को छुट्टी करनी है, मैं रात को लेट हो गया हूं, ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो। पैसे का मुतालबा बिल्कुल नहीं सोचना कि हमें 1 रुपया भी चाहिए, बल्कि आपने अपनी जेब से खर्च करने हैं वहां पे अच्छा और इज्जतदार एक ताल्लुक बनाने के लिए। चापलूसी नहीं करनी
एक अच्छा ताल्लुक, हेल्दी ताल्लुक बनाने के लिए वहां पे जो अच्छे लोग होंगे जो आपकी मदद करेंगे, फिर आपने भी उनकी मदद करनी है। कभी उनको रात को काम लेट हो गया, उनके साथ मदद करनी है, काम खत्म कराना है। कभी उनका जाती काम कोई पड़ गया, उनकी मदद करनी है, उनका काम करना है। इस तरीके से उनकी मदद करते हुए टाइम की बिल्कुल परवाह नहीं करनी, पैसों की बिल्कुल नहीं परवाह करनी, अच्छे तरह दोस्तों की तरह उनसे रहते हुए, उनकी शागिर्दी में रहते हुए उनको उस्ताद मानना है, उनको इज्जत देनी है। इस तरीके से आपने सारे काम टेक्नीशियन से लेके, हेल्पर से लेके, सफाई सुथराई से लेके, कस्टमर को डील करने, एप्लीकेशन किस तरह कंट्रोल करनी है, बड़े अपने सीनियर्स को आंसर किस तरह करना है, कंपनी के रूल्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में, एक एक चीज के बारे में आपने ट्रेनिंग लेनी है। उसने तकरीबन 2 से 3 महीने वहां पे काम किया और ट्रेनिंग ली, और मैं हर टाइम उसके साथ फोन में राब्ते पे रहता था, उसको बताता था कि क्या कैसे करना है, लेकिन साथ साथ उसको थोड़ी सी ढील भी देता था ताकि उसमें कॉन्फिडेंस आए, ताकि वो खुद थोड़े थोड़े फैसले करना शुरू कर दे। इसलिए अक्सर कभी मसला बनता था, खुद पीछे हट जाता था, चुप कर जाता था, ताकि देखूं ये क्या फैसले करता था। इस तरीके से उसने वहां पे कुछ महीने काम किया, और आपकी सोच से भी ज्यादा उसने वहां पे, और मेरी सोच से भी ज्यादा वो जल्दी वहां पे कामयाब हुआ, और सब चीजें वो सीख चुका था। अच्छा, अभी जो प्रेजेंट, जो इस टाइम मेरा चल रहा है ना सिस्टम, वो ये चल रहा है कि इस साल में उसने 10th क्लास के एग्जाम देने हैं। इस साल वो 10th क्लास के एग्जाम देगा, वहां पे उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। इसके साथ साथ इस टाइम पे वो मेरी कंपनी के अंदर रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन 40 से 50 कस्टमर होते हैं। सर्दी के टाइम में भी, सर्दी के सीजन में 40-50 कस्टमर होते हैं रोजाना की बुनियाद पे, उन सबको वो अकेला डील कर रहा है। उसके पास 3 एप्लीकेशंस हैं कंपनी की, उसके पास तकरीबन 12, 15, 18 टेक्नीशियंस हैं। एप्लीकेशन है, उसने मुझे भी जवाब देना होता है, कंपनी को भी उसने जवाब देना होता है, उसने आगे कस्टमर को भी डील करना होता है। कस्टमर से जो जो मुश्किलें बन रही हैं, लड़के के जो जो मुश्किलें बन रही हैं, ये सब चीजें वो साथ साथ पिछले 2-3 महीने से कर रहा है, और इस टाइम फुल्ली कंट्रोल वो हासिल कर चुका है। तकरीबन इतने 50 कस्टमर को रोजाना की बुनियाद पर डील करने का किसी भी और दुनिया के आदमी की जरूरत नहीं है मुझे इन 50 कस्टमर को डील करने की, वो अकेला ही डील कर रहा है इस टाइम। सिर्फ टेक्नीशियन उसको प्रोवाइड किए हुए, बाकी सब कुछ वो देख रहा है। अच्छा, इस तरीके से अभी वो चल रहा है। अभी जो मेरा अगला प्लान है कि इस साल वो मैट्रिक खत्म कर लेगा। खत्म करने के बाद अब जो सीजन नेक्स्ट आएगा, उस सीजन में वो पूरी तरह मेरे साथ मिलके काम करेगा। जब मेरे साथ मिलके काम करेगा, 100-150 टेक्नीशियन मेरे पास होगा, इतना ही कस्टमर होगा, इतना ही काम होगा, सबको वो पूरी ताकत के साथ वो खुद फ्रंट फुट पे रहते हुए अच्छे तरीके से कस्टमर की डीलिंग करेगा, कंपनी से डील करेगा, मुझे सब कुछ बताएगा। लड़कों के मामलात, उनके खाने पीने के मामलात, उनके लड़ाई झगड़े, उनके मसले, सब कुछ वो डील करेगा। बिल्कुल 24 घंटे में उसको नींद का बहुत कम टाइम मिलेगा। इस तरीके से वो अपने आप को, अपनी जो सर्विसेज है या अपना काम वो करेगा इस सीजन में। अच्छा, इस सीजन के बाद जो मेरा प्लान है वो तब तक मैट्रिक कर चुका होगा। अगर मैट्रिक क्लियर होगी तो ठीक है, मैट्रिक नहीं क्लियर हुई तो सप्लियां आएंगे, कुछ सप्लियां वो आगे देगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल भी कोई बोझ उसके सर पे नहीं है। अच्छा, इस तरीके से अब जो 10th वो कर लेगा, अब अगला साल मैंने उसको बच्चे को कॉलेज में नहीं भेजना, पूरा 1 साल तक कॉलेज में नहीं भेजना। अब नहीं भेजना तो मेरा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि पहले मैंने इस बच्चे को 5th के बाद स्कूल में नहीं था भेजा, वो उसके 6th, 7th, 8th के 3 साल मैंने बचाए थे। तो अब अगर 1 साल मैं उसको रेस्ट कराता हूं तो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। अब उसको 1 साल मैट्रिक करने के फौरन बाद 1 साल कॉलेज में बिल्कुल नहीं भेजूंगा। इसी काम को बोलूंगा इस पे और ज्यादा फोकस करो, और साथ साथ तब तक अब ये फुल इंस्टॉलेशन, फुल मेंटेनेंस सब कुछ वो सीख चुका होगा। अब इसको बोलूंगा कि अब तुम्हें मैंने भेजना है डक्टिंग वालों के पास, तुमने डक्ट का काम पूरा सीखना है। फिर मैं इसको बोलूंगा VRF वालों के पास भेजूंगा, वहां पे जितना टाइम के मुताबिक मेरे पास टाइम हुआ और वो मैनेज कर सकता हुआ, उतनी जगहों पे इस 1 साल में उसको भेजूंगा काम सीखने के लिए। क्योंकि मैं शर्तें इस तरह की तय करता हूं लोगों के साथ कि कोई भी मेरे बच्चे का टाइम ना जाया कर सके। उनको वहां पे जब काम सीखने जाएंगे, उनको पहली बात बोलेंगे कि हमें दिन रात काम कराओ, हमें कोई मुश्किल नहीं है, हम पूरी आप लोगों की मदद करेंगे, हमें पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए और बिल्कुल टाइम की कोई परवाह नहीं है, हमने सिर्फ ट्रेंड होना है। हम जो क्वेश्चन आपसे पूछे वो आपने हमें आंसर बताना है, और ट्रेनिंग हमें अच्छे तरीके से देनी है, हमारा टाइम नहीं जाया करना। इस मेंटालिटी के साथ 1 साल तक मैं इस बच्चे को
फील्ड में भेजूंगा और ये बड़ी चीजें उसको सिखाऊंगा। अब जब 1 साल गुजर जाएगा, उसके बाद 2 साल उसने कॉलेज में जाने हैं, उसको कॉलेज में भेजूंगा। कॉलेज में वो जाएगा, साथ साथ वो कंपनी भी पूरी कंट्रोल कर रहा होगा, साथ साथ उसको डक्टिंग और वो सब मामला भी पता लग चुके होंगे। अब उसके 2 साल एफएससी के जब कंप्लीट होंगे, वो पूरी फुली वो कंट्रोल कर चुका होगा हर चीज को। तब तक मेरे इंपोर्ट के अगर कोई सिलेंडर कहीं से चाइना से आएंगे, कोई और मामला आएंगे, उन चीजों में भी वो अपना एक्सपीरियंस हासिल कर चुका होगा। मैं वो फुली इस काबिल हो चुका होगा कि मैं उस पर ट्रस्ट कर सकूं। अब जब एफएससी उसकी कंप्लीट हो जाएगी, अब डिग्री हर हाल में मैंने करानी है। अब आगे अगर वो चाहेगा और उसकी मर्जी होगी, उससे पूछ के उसकी रजामंदी से, जो कि बेहतर चीज है, वो HVAC में ही इंजीनियरिंग करे, क्योंकि बाप का जो पीछे काम चलता आ रहा है ना, इस तरीके से वो भी इसके पास शिफ्ट हो जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस पूरा इसके पास शिफ्ट हो जाएगा, मेरे ताल्लुकात पूरे इसके पास शिफ्ट हो जाएंगे। एक बिजनेस पीछे से चलता हुआ आ रहा है, उसको आगे बढ़ाने में उसको आसानी होगी। लेकिन क्योंकि मैं एक मजदूर आदमी था, मैं उस तरीके से शायद जिंदगी में काम नहीं कर सका, लोगों के अंदर वैल्यू नहीं डाल सकता। लेकिन क्योंकि वो इंजीनियरिंग जब करेगा, वो पढ़ा लिखा होगा और ये बेसिक चीजें वो सब पहले से सीख चुका होगा, तो जैसे ही वो इंजीनियरिंग खत्म करेगा ना, तब वो इस काम को बहुत ही एक अच्छे पैमाने पे जाके वो करने के काबिल हो सकेगा। लेकिन जो पैसे कमाने का जो डर होता है या बैकबोन जो होती है, वो बहुत पहले से वो बना चुका होगा। अब इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद उसकी लाइन बिल्कुल एक ट्रैक पे चल पड़ेगी। अब इंजीनियरिंग करने का असल जो फायदा मैं उसको बताता हूं, वो उसकी डिग्री का शायद पेपर का इतना फायदा नहीं होता। एक्सपीरियंस जो तुम हासिल कर चुकी हो, यही तुम्हें जिंदगी में बहुत तरक्की दे देगा, काफी है। लेकिन डिग्री करने से एक नेक्स्ट लेवल पे आपका नॉलेज चला जाता है, आपके इर्द गिर्द माहौल एक अच्छा हो जाता है। दूसरा, आपने अपने बिजनेस को अमेरिका, कनाडा, यूरोप कहीं तक भी आपने बढ़ाना है, आप आसानी बढ़ा सकोगे। तो इसलिए डिग्री का होना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन वो भी उसके साथ मिलके मैंने, अगर वो ज़हनी तौर पे मानेगा, मैं उसको मोटिवेट करता रहता हूं, फायदे बताता रहता हूं, और मेरा पूरा दिल है कि वो वहां पे इंजीनियरिंग करे। तो इस तरीके से मैंने अपने बच्चे को पहले दिन से लेके इंजीनियरिंग करने तक और बाद में आगे फील्ड में काम करने तक, इस तरीके से मैंने उसकी बेस बनाई है और आगे भी उसको ट्रेन कर रहा हूं। तो आज के लिए इतने काफी, तो मैं याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।